इन लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं आत्महत्या कर लेंगे हम, ऐसा बोल रहे हैं। अगर कहीं नहीं सुनवाई हुआ कुछ तो जी सर, जी सर, जी समझने के लिए आ रहे हैं ना। जी सर, 1 सप्ताह हो गया सर, अभी तक कहाँ कोई सुनवाई हो रही है, कहाँ कुछ दिखने को मिल रहा है। 27 लोगों के ऊपर नेम रखा है जी। 5 लोगों के बचाव के बोल रहे हैं, क्या हुआ था बचाव? अनिल जी, बचाव अनिल जी, बाद में जैसी भीड़ जुटी ना सर, अर्जुन जी रमेश भैया किसी घटना के बाद से लगातार हैं और गुरुदेव जी, तो आप लोगों से आग्रह होगा बात करें। सर लोग को विनम्र नमन। क्या नाम है? रमेश ठाकुर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। यहीं रहते हो क्या? आवाज कम से कम आना चाहिए। माइक छोड़ देना। सर मना कर रहे हैं ना। सर से यह कहना है, 6 तारीख को सरस्वती पूजा विसर्जन का कार्यक्रम तय था। अब उदय मोबाइल दुकान में हमारा रुपेश पांडे वहीं कार्यरत था। इनको कौन से बुलाया गया दिलमहा गांव में विसर्जन जुलूस काफ़ी पीछे थी, वहाँ प्रशासन भी मुस्तैद था जो काफ़ी पीछे था। उससे पहले एक विशेष वर्ग के लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके वहाँ रहे थे। एक मिनट सर, गुड्डे जी से एक विशेष समुदाय के लोग जो काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके रखे हुए थे, वहाँ हिंदू महिलाएं भी थे और पुरुष भी थे। यस महिला पुरुष एक विशेष वर्ग के लोग एकत्रित थे दुलमहा गांव में, जहाँ घटनास्थल। इस लड़के को उन लोगों से, चूंकि यह हिंदुत्व की बात करता था, राष्ट्रवाद की बात करता था, भाजपा का प्रचार प्रसार करता था, विहिप का हम लोग का एक अंग था सर। हम लोग उनसे कनेक्टेड थे, इस युवा लड़का से। अपना रोजी रोजगार करके फिर पार्ट टाइम हम लोग संगठन के लिए प्रचार प्रसार करता था। और ये टारगेटेड था वहाँ के विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा। विशेष समुदाय के लोगों ने उस व्यक्ति को वहीं रोका, क्योंकि पहले भी 1-2 बार इससे झड़प हो चुकी है। ये हम लोग के संज्ञान में है सर। कल भी मैंने इस बात को रखा था माननीय। जाते समय उनको लोग रोके। जी हाँ, वो वहाँ विसर्जन का जो कार्यक्रम था उससे पहले रोक लिया, और रोक लेने के बाद आपस में झड़प होने लगा। झड़प होने के बाद 1-2 थापड़ इस पर चलाया, फिर हटने लगा लोग। इसका आक्रोश बढ़ गया। इस लड़के का बोला कि चलिए हम करियातपुर आएंगे तो तुमको हम बता देंगे। यही मामला है सर, करियातपुर आओ हम तुमको बता देंगे। और इस पर पूरे भीड़, महिला पुरुष पूरा भीड़ उस पर टूट पड़ा। और टूटने के कारण क्या है कि वहाँ एक उस पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है पप्पू असलम, उन्होंने पूरे भीड़ को उस्काया कि किसी भी हाल में आज यह लड़का पाया गया है, इसको यहीं पर जिंदा मार दो, इसकी मौत उतार दो। और उन्होंने पूरा भीड़ उसके छाती पर चढ़ के पटक के, उसके हाइड्रोसिल में मार के, सांसद महोदय और मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, उसके हाइड्रोसिल में मार के उसके छाती पर चढ़ के उसको वही मौत का घाट उतार दिया। खुद चढ़ा छाती पर। तुरंत बगल में पुल पर ही, आरईओ रोड का रोड है, उस पर पुल का डिवाइडर है, उसी पर गांव के सटा हुआ गांव है, यह गांव और वह गांव सटा हुआ है। तुरंत 3 लोग दौड़े, इनके दोस्त लोग वहां पहुंचे जो इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा हमारा विसर्जन जुलूस देखने के लिए, अब आएगा हमारा विसर्जन जुलूस के लिए। हल्ला होने लगा तो उन लोग विसर्जन जुलूस छोड़ के 3 दोस्त वहां पर आए और 3 गांव के लोग वहां गए। इन लोग हल्ला करने लगे तो उन लोग वहां से भाग गया। यही स्थिति है सर। आनंद फानंद में उस लड़के को करियातपुर बुलाया गया और करियातपुर से सीधे उसको बड़ी हॉस्पिटल लेके आया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। इतिहास ये बतलाता है माननीय मुख्यमंत्री जी, इतिहास ये बतलाता है उस गाँव का कि आए दिन पिछले 2 जनवरी 1982 के एक भूइया समाज का लड़का व्यक्ति को रेती से काट के उसी घटनास्थल पर काट दिया गया था। एक मामला यह भी है कि वहां पर एक खुर्शीद नाम का व्यक्ति पूरे घर में अग्निसात पूरा बम रखे हुए था, वो भी ब्लास्ट कर गया, उसमें 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये 2 जनवरी 1982 का मामला है। बारी सर 2 जनवरी 1982 का मामला है, जिन्होंने घटना का अंजाम दिया। अभी हाल फिलहाल में हम सभी साथियों को मालूम है, नहीं 82 की बात है सर, या 82 की बात है सर। उस गांव का बता रहे सर, उस गांव का जो इतिहास है, जो कोई मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है सर, उसी का वह जो गांव है सर, पिकुलियर गांव है, सेंसिटिव गांव है। कुछ लोग
जो विशेष वर्ग के कुछ लोग, स्थिति ये है कि पिछले आज से 4 साल पहले सर एक जेसीबी रोड बना रहा था सर, जेसीबी रोड बना रहा था और गड्ढा कोड़ा नीचे परास था, परास का जो दूध निकलता है सर लाल निकलता है। ऊपर जेसीबी जैसे बॉकेट को खोड़ा, मुस्लिम समुदाय के कुछ विशेष लोगों ने हल्ला कर दिया कि मेरा बेटा को यहीं गाड़ दिया गया। जब हम लोग सारे लोग पहुंचे तो बोले कि पूरा कोड़ो। जब पूरा कोड़ता है तो वो परास का जड़ निकलता और उस बच्चे का लाश उसी मुस्लिम मृतक के घर में निकला। पुलिस उसको दम भर सब तलाश किया, फिर उसको मुदाले बनाने जा रही है। यह उस वर्ग, वहाँ के जो विशेष वर्ग के लोग हैं, टारगेटेड है कि हिंदू समाज को किस तरह परेशान करना है। यही मूल सार है सर। और हम लोग का सर पूरे डिमांड है ना कि 2700 की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक मिनट मामा चुप, मौका देंगे, मामा चुप, तुम्हारे को विशेष यही हम लोग का सर आग्रह निवेदन है। घटना दिन से हमारे नेता मनोज कुमार यादव अनवरत ग्रामीणों के साथ लगे हुए। हम लोग सर एक ही डिमांड करते हैं कि किसी भी हाल में यह 2700 की गिरफ्तारी हो। रुपेश पांडे को इंसाफ तभी मिलेगा। अब क्या कारण है कि पुलिस क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई कर रही है, ये सर लोग का मामला है। आप लोग आए हैं, एक सप्ताह हो गया उस दिन हम लोग सर 50 लाख का, जिस दिन हम लोग रोड जाम किए थे सर, उस दिन 50 लाख का मुआवजा मांगे थे। 2 व्यक्ति माँ पिताजी को नौकरी मांगे थे। डीसी साहब और एसपी साहब के संज्ञान में है, सांसद महोदय विधायक, कि हम 2 लड़के अभी माता पिता को नौकरी देंगे। इस परिस्थिति में उन्होंने यह बात की, इसको लागू होना चाहिए। चूंकि इनका कोख उजड़ गया, पहले भी एक लड़का मारा गया, मजदूरी करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। पहले भी एक लड़का सर गुजर गया, कोई लड़का नहीं है सर इनका, कोई लड़का लड़की कुछ नहीं है सर, इसका गोद सुना हो गया सर। और एक ऐसी स्थिति आ रही है कि हम लोग चूंकि यहाँ पर रात बिरात में उन लोग कोई न कोई मजलिस करके फिर से कोई कार्रवाई करना चाहता है। इसलिए हम आप लोग के संज्ञान में इस भरी महफिल में यह कहना चाहते हैं कि अगर वो 2700 की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है तो हमको लगता है कि शांति बरकरार हो जाएगा। यही सर से कहना है। और लगातार उनसे सुन लिया जाए। रंजीत बाबू एक बात और हम सर आपके संज्ञान में देना चाहते हैं कि जानबूझकर क्रिया के प्रति सर प्रतिक्रिया होती है। थोड़ा बहुत आगजनी का केस हुआ था, लेकिन सर एक टारगेटेड दुलमाहा गांव का, बरही के लोगों का, धमना के लोगों का, करसो के लोगों का, देवचंदा के लोगों का, करियातपुर के लोगों का सांसद गिने चुने। आखिर क्या कारण है कि टारगेटेड यह नाम अगलगी में आप शामिल कर दिए? निश्चित कहीं न कहीं विशेष वर्ग के समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की संलिप्तता है। आखिर क्यों टारगेटेड लोगों पर केस हो गया? इस बात को सदन के माध्यम से सर हम आपके बीच रखना चाहते हैं। जानबूझकर हम लोग को परेशान कर रहा है ताकि वह केस कमजोर हो, ये बात कर रहा है सर। जब पूछे न प्रशासन से ऐसा क्यों किया आप लोग, ऐसा क्यों किए, तो बोले कि आप लोग को मना नहीं कि वो लोग भी जो लिख करके दिया हम FIR किए। और जबकि FIR इन लोग FIR करता नहीं मिला 3 दिन तक सर। तीसरे दिन जो है एक आदमी से आपने देखा, बोला नहीं, उससे साइन कराया। और जब पता चला कि हम ही के साइन पर केस हो गया तो आदमी गया FIR कॉपी मांगने के लिए थाना में, तो थानेदार उसको डांट करके भगाया सर। वही मुस्लिम लड़का है, उसको डांट करके भगाया। यहाँ के थानेदार DSP कोई काम नहीं कर रहे सर। एक मिनट अनिल जी, थोड़ा क्या नाम है? गुरुदेव गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद जिला सामंत। गुरुदेव गुप्ता जी सर। सुरेंद्र जी कहाँ हैं? सुरेंद्र तिवारी ग्रेड। हाँ वही सुरेंद्र जी गुरुदेव जी को बुलवाइए। गुरुदेव बोलिए। देखिए आप लोग सर, अपने क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से धर्म को लेकर के और अपने देश को लेकर के हम लोगों में जागृति बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग और राष्ट्र विरोधी ताकतें हमको तीखी नज़र से हमको देखते हैं कि लड़का ऐसा है कि समाज में दंगा फैलाने का काम करता है, जबकि वो मामला नहीं है। आप 4 बार नमाज पढ़ते हैं, हमको मतलब नहीं है। आप 4 बार नमाज पढ़ते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ये आग्रह करते हैं कि सप्ताह में 1 दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये लोगों से हम आग्रह करते हैं। अभियान है ये मेरा ये अभियान है। ये अभियान को लेकर के हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं। होता क्या है, उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था, घटनाक्रम को जानकारी मिलते ही हॉस्पिटल हम पहुंचे। हॉस्पिटल में लड़का को मृत पाते ही हम घटना स्थल पर पहुंचे दुलमाहा।
दुलमहा पहुंचे रमेश भैया के आग्रह पर। रमेश भैया बोले जाके वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाना है। देखे वहाँ आपके डीएसपी साहब वहाँ मौजूद थे घटनास्थल में, मोर्चा